ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 5वां पाठ प्रवचन सार 6 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आचार्य कुंद स्वामी का यह महान ग्रंथ है। आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से जैन दर्शन के गूढ़ रहस्य हमारे सामने आ रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 7 और 8। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सरल हैं। गाथा क्रमांक 7 मूल ग्रंथ प्रवचन सार में पहले अधिकार की 68 नंबर की गाथा है और गाथा नंबर 8 प्रवचन सार मूल ग्रंथ की पहले अधिकार की 69 नंबर की गाथा है। ये दोनों गाथाएं लगातार हैं। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा वर्णन है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 7 उच्चारण। सयमेव सयमेव जहादिच्चो अथा च पूरा च जहादिच्चो जहादिच्चो तेजो तेजो उन्हो आधारणा और हा उन्हो य देवदा देवदा णभसि णभसि सिद्धो अधदध सिद्धो वि तहा तहा णाणम णाणम सुहम सुहम च लोगे लोगे तहा तहा देवो देवो सयमेव जहादिच्चो सयमेव जहादिच्चो तेजो उन्हो यदेवदा णभसि तेजो उन्हो यदेवदा णभसि सिद्धो वितहाणाणं सिद्धो वितहाणाणं सुहं च लोगे तहा देवो सुहं च लोगे तहा देवो। बहुत अच्छी गाथा। पिछली गाथा में आया कि सिद्ध भगवान के पास, अरिहंत परमेष्ठी के पास सुख भी है, ज्ञान भी है और अन्य भी गुण हैं। तो अब सहज एक जिज्ञासा हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास, एक ही जीव के पास ज्ञान भी हो, सुख भी हो, अन्य भी बहुत सारे गुण एक साथ कैसे हो सकते हैं? अलग अलग होना चाहिए। तो बहुत अच्छा यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है। सयमेव सयमेव संधि विच्छेद कर लें। सयम आधा म, एव ए आधा मा और ए की मात्रा मिलकर मा में की मात्रा हो गई। सयम स्वयं एव ही स्वयं ही स्वयं ही अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही। जहादिच्चो यहां भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जहा हा में बड़ा आ, आदिच्चो बड़ा आ, दोनों बड़े आ मिलकर बड़ा आ हुआ। जहा जैसे आदिच्चो आदित्य, जहा जैसे आदिच्चो आदित्य 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 मतलब सूर्य। जहा जैसे आदित्यो सूर्य स्वयमेव स्वयं ही अपने आप में ही स्वाभाविक रूप से ही तेजो तेज प्रकाशवान है। तेजो तेज प्रकाशवान है, प्रकाश करने वाला है। उन्हो उष्ण गरम
गर्म भी है, स्वाभाविक रूप से है। सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक रूप से है। सूर्य में गर्मी, तपन स्वाभाविक रूप से है, स्वयमेव स्वयं ही है। देवदा नभसि, नभसि य, य और नभसि नभ में, आकाश में। देवदा देवता है, आकाश में देवता है। आकाश में जो विराजमान देव स्वरूप है, दिव्य स्वरूप वाला है। नभसी आकाश में, आकाश में जितने भी चीज़ें दिखाई देती हैं, तारे दिखाई देते हैं, अन्य अन्य नक्षत्र आदि दिखाई देते हैं, इन सब में दिव्यता भव्यता की दृष्टि से सूर्य सबसे बड़ा, सबसे प्रकाशमान, हमारे लिए देवता स्वरूप। नभसी नभ में, आकाश में देवदा देवता है। जहाँ जैसे आदित्यो आदित्य, सूर्य स्वयमेव, मेन बात है स्वयमेव, स्वयं ही। किसी दूसरे ने उसे तेज प्रदान नहीं किया, किसी दूसरे ने उसे उष्णता नहीं दी, किसी दूसरे ने उसे दिव्य स्वरूप नहीं दिया। ये सब सूर्य के पास स्वाभाविक रूप से है। जहाँ जैसे, तहा वैसे, तहा आपको दिख रहा है, सिद्धो वी तहा, तहा उसी प्रकार। जैसे सूर्य में तेज, उष्णता, दिव्यता स्वयं ही होती है, स्वाभाविक रूप से होती है, तहा वैसे ही सिद्धो वी, सिद्धो सिद्ध, वी भी, वैसे ही सिद्ध भी, उसी प्रकार सिद्ध भी क्या करते हैं, क्या है उनमें? प्राणम ज्ञान, केवल ज्ञान। सुहम सुख, अनंत सुख। च और लोगे लोक में, तहा उसी प्रकार देवो देव भी हैं, स्तुत्य भी हैं, पूजनीय भी हैं। दो बार तहा आ गया है। सिद्धो भी तहा, सिद्ध भी उसी प्रकार से, और लोगे तहा लोक में, लोगे लोक में, तहा उसी प्रकार देवो देव हैं, दिव्यता है, भव्यता है, पूजनीयता है सिद्ध भगवान की। ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उसी प्रकार सिद्ध भगवान भी स्वयमेव, कर्मों ने उनको ज्ञान प्रदान नहीं किया, कर्मों ने उन्हें सुख प्रदान नहीं किया। कर्म तो उस ज्ञान को, सुख को आवरित किए हुए थे, ढके हुए थे, प्रभावित किए हुए थे, प्रकट नहीं होने दे रहे थे। जब अरिहंत और सिद्ध भगवान ने उन कर्मों को नष्ट किया तो वे गुण अपने आप प्रकट हो गए। ये तो स्वभाव था। सूर्य स्वभाव से ही प्रकाशमान है, गर्म है। आगे बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश हमें दिखता नहीं है, सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता है। बादलों को हटाया, सूर्य का प्रकाश वापस दिखने लग गया। इसी प्रकार से जीव में स्वभाव से ज्ञान, सुख आदि गुण हैं, लेकिन कर्मों ने उन्हें आवृत कर दिया है, ढक दिया है, वो प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही जीव इन कर्मों को नष्ट करता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, वैसे ही ये आवरण हट जाने से ये गुण स्वाभाविक रूप से जो थे वो प्रकट हो जाते हैं। कर्मों ने इन गुणों को प्रदान नहीं किया है, ये गुण तो पहले से ही थे, कर्मों ने उन्हें ढका हुआ था, कर्म नष्ट हुए तो वे प्रकट हो गए, ऐसा हमें समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि जैसे सूर्य में ये तीन अलग अलग गुण
पाए जाते हैं, लोक में उसकी मान्यता है, दिव्य स्वरूप को लोग स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से सिद्ध भी अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान वाले, अनंत सुख वाले, और लोक में उसी प्रकार से दिव्य स्वरूप, विराट स्वरूप वाले पूजनीय हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। संयम एव जहा य च तहा, 2 बार, वी, ये सभी अव्यय हैं। आदित्यो, तेजो, उन्हो, देवदा, सिद्धो, प्राणम, सुहम, देवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। ऋणभसी, लोगे, ये दोनों सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। लीजिए, व्याकरण पूरी हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे सूर्य स्वयं ही प्रकाशवान, उष्ण और आकाश में दिव्य स्वरूप वाला होता है, वैसे ही सिद्ध परमेष्ठी भी स्वयमेव ज्ञान, सुख और लोक में उसी प्रकार देव, पूजनीय भी हैं। बहुत अच्छी ये गाथा। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 8। उच्चारण। देवद, देवद, जदि, जदि, गुरु, पूजासु, देवद जदि गुरु पूजासु, देवद जदि गुरु पूजासु, चेव, चेव, दाणम्मि, अधमपुरम, दाणम्मि, दाणम्मि, वा, वा, सुशीलेषु, सुशीलेषु, उपवासादिषु, उपवासादिषु, रत्तो, अधता पुरता, रत्तो, रत्तो, सोहोव ओगप्पगो, अधपा पुरपा, सोहोव ओगप्पगो, सोहोव ओगप्पगो, अप्पा, अधपा पुरपा, अप्पा, अप्पा, देवद जदि गुरु पूजासु, देवद जदि गुरु पूजासु, चेवदाणम्मिवासु शीलेषु, चेवदाणम्मिवासु शीलेषु, उवासादिषु रत्तो, उवासादिषु रत्तो, सुहोव ओगप्पगो अप्पा, सुहोव ओगप्पगो अप्पा। बहुत अच्छी ये गाथा है। सुहोव ओगप्पगो, अप्पा, अप्पा आत्मा, अप्पा आत्मा, आत्मा जीव। सुहोव ओगप्पगो शुभोपयोगात्मक है, शुभोपयोग स्वरूप वाला है। यहां सुहोव ओगप्पगो, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सुह, हा में छोटा अ, ओगप्पगो, उ, आ और उ मिलकर ओ हो गया। सुह शुभ, ओग उपयोग, अप्पगो, यहां पर भी ओग
ग में छोटा आ, अपगो छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन आधा पा पूरा पा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। सुह उवोग अपगो, सुह शुभ, उवोग उपयोग, अपगो आत्मक, शुभ उपयोगात्मक। अप्पा आत्मा शुभ उपयोगात्मक है, शुभोपयोगी है। कौन सी आत्मा शुभ उपयोग वाली है? जो ऐसा ऐसा करती है वह शुभ उपयोग वाली आत्मा है, वह शुभ उपयोग वाली आत्मा कही गई है। क्या क्या करना है? देवद जदि गुरु पूजासु, देवद देवता, देव सच्चे देव, जदि यति सन्यासी साधु गुरु, जदि अलग लिखा हुआ है, गुरु अलग लिखा हुआ है। जदि यानी सन्यासी साधु और गुरु, साधु अलग गुरु अलग। साधु सामान्य साधुओं को, सभी साधुओं को, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी को कहेंगे साधु। और गुरु, गुरु ऐसा साधु जो कि हमें शिक्षा दीक्षा आदि प्रदान करने वाला है, प्रायश्चित्त आदि प्रदान करने वाला है, व्रत आदि प्रदान करने वाला है, जिसको हमने गुरु के रूप से स्वीकार किया है, वो गुरु। तो जदि अलग और गुरु अलग। पूजासु, इनकी पूजा में, इनकी आराधना में, इनकी सेवा, इनकी भक्ति में। देव सच्चे देवों की भक्ति में, अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठियों की। गुरु आचार्य उपाध्याय साधुओं की। जदि का मतलब आचार्य उपाध्याय और साधु, और गुरु से मतलब ऐसे साधु आचार्य उपाध्याय जो हमें व्यक्तिगत रूप से शिष्य के रूप में हमारा कल्याण कर रहे हैं। इस प्रकार से देव, यति और गुरुओं की पूजा में, आराधना में। चेव, ही, चेव यानी ही, जो लगा हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है रत्तो, रत्तो अनुरक्त, अनुरक्त है, लगा हुआ है, डूबा हुआ है। रक्त है, रक्त है, लीन है। किसमें लीन है? सच्चे देव, यति और गुरुओं की पूजा, आराधना, सेवा, भक्ति में लीन है। दानम्मी, वाह वाह, अथवा दानम्मी, दान में, दान में लीन है। सुशीलेसु, सुशील, सुशील, अच्छे शील में, उत्तम व्रतों के पालन में, अच्छे से व्रतों के पालन में लीन है। और उपवास आदिसु, यहां संधि विच्छेद कर लें। उपवास, सा में छोटा आ, आदिसु बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। उपवास आदि में, उपवास आदि में, उपवास आदि तपों में रत्तो अनुरक्त है, लीन है वह अप्पा आत्मा। सुह उवोग अपगो, शुभ उपयोगात्मक, शुभ उपयोग स्वरूप वाला, शुभ उपयोग स्वभाव वाला है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा में लीन, यहां पर शब्द दिया है देव, यति और गुरु। देव, यति और गुरुओं की पूजा, भक्ति, आराधना में लीन, सेवा में लगा हुआ, दान में लगा हुआ, दान पुण्य के कार्यों में लगा हुआ, अपने व्रतों के पालन में लगा हुआ, अथवा उपवास आदि तपों में लगा हुआ, अनशन, ऊनोदर इत्यादि। उपवास आदि तपों में रत्तो अनुरक्त, लीन, ऐसा जो अप्पा आत्मा है, जीव है, वह शुभ उपयोग आत्मक कहा गया है, शुभ उपयोग वाला कहा गया है। शुभोपयोगी यदि हमें बनना है तो फिर इन सब कार्यों में लीन होना पड़ेगा। देव गुरु की भक्ति, दान, व्रतों का आचरण और उपवास आदि,
इन सब में जो लीन रहता है वह शुभ उपयोग वाली आत्मा है। श्रावक अवस्था में भी ऐसा किया जा सकता है और मुनि अवस्था में भी ऐसा किया जा सकता है। दोनों अवस्थाओं में ऐसा करने वाले जो हैं वो शुभोपयोगी कहलाएंगे। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। देवद यदि गुरु पूजासु सुशीलेषु उपवासादिषु, इन सभी में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। चेव वा, ये दोनों अव्यय हैं। दाणम्मि सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। रत्तो सुहोवोगप्पगो अप्पा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। रत्तो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। सच्चे देव, साधु और गुरुओं की पूजा में, दान में अथवा उत्तम व्रतों के आचरण में अथवा उपवास आदि तपों में जो अनुरक्त है वह आत्मा शुभ उपयोग वाली कही गई है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं पूर्ण हो गई हैं। आगे भी जो गाथाएं आ रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम सभी प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत प्राकृत का गंभीर अध्ययन कर रहे हैं। सभी बहुत आनंदित हैं। ये क्रम इसी प्रकार से आगे भी बढ़ेगा। सभी को जय जिनेंद्र।